परम भगवत भक्त राजर्षि भरत भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। पिताजी की आज्ञा से उन्होंने राजपद स्वीकार किया और विश्वरूप की पुत्री पंचजनी नामक कन्या से विवाह किया। उनसे भरत के 5 पुत्र उत्पन्न हुए। हमारे इस देश का प्राचीन नाम अजनाब खंड था, परंतु इन्हीं राजर्षि भरत के नाम पर यह भरतवर्ष कहलाने लगा। भरत जी शास्त्रों के मर्मज्ञ, धर्मप्रिय तथा प्रजापालन में अपने पिता के समान थे। वे समय समय पर भगवान यज्ञ पुरुष वासुदेव की आराधना हेतु अग्निहोत्र, दार्श, पौर्णमास, चातुर्मास्य, सोमयाग आदि यज्ञ करते। उन यज्ञों से उत्पन्न धर्म रूपी पुण्य फल को वे सर्वदेवमय भगवान वासुदेव के चरणों में अर्पित मानते। उनकी भक्ति निरंतर प्रगाढ़ होती गई। कई वर्षों तक भक्तियोग का आचरण करने के बाद भरत ने राज्य अपने पुत्रों को सौंप दिया और गंगा के किनारे पुलह ऋषि के आश्रम हरिक्षेत्र में रहने लगे। वहां वे पत्ते, पुष्प, तुलसी, फलमूल, जल आदि से भगवान की पूजा करते और प्रेम में इतने डूब जाते कि उन्हें विधिपूर्वक पूजा भी कठिन लगने लगी। एक दिन गंडकी नदी के तट पर संध्या के समय वे झप कर रहे थे। तभी एक गर्भवती हरिणी जल पीने आई। उसी समय पास ही शेर की गर्जना हुई। भय से वह हरिणी उछलकर नदी पार करने लगी। छलांग के समय उसका गर्भ गिर गया और शिशु बछड़ा नदी में बह गया। हरिणी भी गुफा में जाकर प्राण त्याग बैठी। भरत जी ने उस नन्हे बछड़े को देखा तो करुणा से भर उठे। उसे नदी से निकालकर आश्रम में ले आए और प्रेम पूर्वक उसका पालन करने लगे। धीरे धीरे उस पर उनकी ममता इतनी बढ़ गई कि वे दिन रात उसी की सेवा में लगे रहते। धर्म कर्म छूट गए और वे सोचते, ईश्वर ने ही इसे मुझ पर आश्रित किया है, इसकी रक्षा करना ही मेरा धर्म है। एक बार वह बछड़ा दूर निकल गया और लौटा नहीं। भरत जी वियोग में अत्यंत दुखी हुए। रोते रोते उनका हृदय व्यथित हो उठा। बछड़े की चिंता में ही एक दिन उनका अंत समय आ पहुंचा। मृत्यु के क्षण में भी उनका ध्यान उसी हिरण शावक में लीन था। अंतिमति, सागति, अंत समय जिसकी स्मृति रहती है, अगला जन्म वैसा ही मिलता है। फलस्वरूप अगले जन्म में राजर्षि भरत को हिरण का शरीर प्राप्त हुआ, किंतु भगवान की आराधना के प्रभाव से उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। राजर्षि भरत जब हरिण योनि में जन्मे तो भी उनके पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। वे मन ही मन सोचते, हाय, मैंने कितनी बड़ी भूल की। एक हरिण के मोह में पड़कर अपने अनमोल मानव जन्म को व्यर्थ खो दिया। अब किसी भी प्रकार मोहग्रस्त नहीं होना है। इस संकल्प के साथ वे अत्यंत सावधान रहने लगे। उस हरिण शरीर में रहते हुए भी वे भगवान का चिंतन करते और मृत्यु की प्रतीक्षा करते। जब अंत समय आया तो उन्होंने गंडकी नदी में स्नान किया और हरिण योनि का त्याग कर दिया। तीसरे जन्म में भरत जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इस जन्म में वे जड़ भरत कहलाए। वे बाहर से मूढ़ और जड़ जैसे दिखते थे, न बोलते, न हंसते, न किसी से मिलते। वास्तव में वे भीतर से पूर्णत आत्मज्ञानी और ईश्वर भक्त थे, किंतु संसार के मोहजाल से बचने के लिए स्वयं को जड़वत प्रदर्शित करते। लोग उनका उपहास करते, कोई उन्हें पागल समझता तो कोई अज्ञानी, परंतु वे तनिक भी विचलित न हुए। उनका जीवन केवल भगवान के चिंतन और भक्ति में ही बीत रहा था। कहा जाता है कि एक बार राजा रहुगण ने उन्हें डोली उठाने के लिए बाध्य किया। मार्ग में उनके धीमे चलने पर राजा ने उन्हें डांटा। तब जड़भरत ने बड़े अद्भुत ज्ञानपूर्ण वचन कहे, राजन, शरीर ही चलता है, आत्मा तो सदा अचल है। तुम किसे डांट रहे हो, आत्मा को या शरीर को? उनके उपदेश सुनकर राजा रहुगण स्तब्ध रह गए और शिष्य भाव से उनके चरणों में झुक गए। इस प्रकार जड़ भरत ने अपने तीसरे जन्म में किसी भी प्रकार के मोहमाया को अपने पास नहीं फटकने दिया। वे निरंतर भगवान वासुदेव के प्रेम और स्मरण में लीन रहे। अंत समय आने पर वे पूर्ण रूप से मुक्त हो गए और भगवत धाम को प्राप्त हुए। भक्त जड़भरत की कथा सुनने के लिए आप सुनिए संपूर्ण भक्तमाल कथाएं 122 जड़भरत और मकनक ब्राह्मण की दिव्य कथाएं। राजर्षि भरत की कथा से हमें वैराग्य, भक्ति और आत्मज्ञान की गहन शिक्षा मिलती है। भरत जी ने 3 जन्मों के माध्यम से संसार के मोह और बंधनों का अनुभव कर अंततः जड़भरत रूप में मुक्ति प्राप्त की। उनकी यह यात्रा बताती है कि राजसुख और ऐश्वर्य भी यदि ईश्वर स्मरण से रहित हों तो व्यर्थ हैं। भरत जी के पश्चात भारत भूमि पर अनेक महान राजाओं का जन्म हुआ जिन्होंने धर्म और प्रजा की रक्षा की। इन्हीं में एक थे राजा पृथु। इन्हें स्वयं विष्णु का अंशावतार माना गया। राजा पृथु ने न केवल प्रजाओं का पालन किया बल्कि धरती को गाय के रूप में दुहाकर अन्न और धन धान्य से भर दिया। इस प्रकार
भरत जी ने जहां त्याग और वैराग्य का आदर्श प्रस्तुत किया, वहीं राजा पृथु ने कर्म, सेवा और धर्म राज्य का उदाहरण स्थापित किया। महाराज पृथु भगवान से वरदान मांगते हुए कहते हैं, नाथ, मैं ऐसा कोई पद, कोई सुख, यहां तक कि मुक्ति भी नहीं चाहता जहां आपके चरण कमलों का मधुर रस न हो। आपके चरण कमल का वह अमृत रस तो केवल महापुरुष भक्तों के हृदय में वास करता है और उन्हीं के मुख से आपके दिव्य लीलाओं का गुणगान प्रकट होता है। उस हरिकथा रूपी अमृत को सुनने के लिए मेरे एक एक कान सहस्र कानों की शक्ति से युक्त हो जाए, यही वरदान मैं चाहता हूं। राजा अंग का पुत्र वेण अपनी माता सुनिधा के, जो असुरवंश की थीं, स्वभाव से अत्यंत उग्र और अधार्मिक बन गया। उसे धर्म, यज्ञ और ईश्वर की निंदा करने में आनंद आता था। प्रजा को कष्ट देना, निर्दोषों को सताना उसका स्वभाव बन गया। जब ऋषियों ने अनेक बार समझाने पर भी उसे धर्म विरोधी आचरण छोड़ने के लिए तैयार न पाया, तो उन्होंने अपने तपोबल से वेण का अंत कर दिया। ऋषियों ने वेण के शरीर को कुछ समय सुरक्षित रखा। जब राज्य बिना राजा के हुआ, तो प्रजा चोरों और डाकुओं के भय से व्याकुल हो गई। तब ऋषियों ने वेण के शरीर का मंथन किया। पहले उसमें से निषाद नामक एक छोटे कद का पुरुष उत्पन्न हुआ। फिर वेण के दाएं भाग से एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। ये भगवान के अंशावतार आदिराज महाराज पृथु थे। और बाएं भाग से एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जो लक्ष्मी का अंश थीं। ये महारानी अर्ची थीं। ऋषियों ने देखा कि ये तो स्वयं भगवान विष्णु के अंश हैं। उन्होंने पृथु के दाहिने हाथ में चक्र और चरणों में कमल का चिन्ह देखा और उनका विधिवत अभिषेक कर उन्हें राजा घोषित किया। राजा वेण के पापाचार से पृथ्वी पर अन्न, जल और फलादि का अभाव हो गया था। लोग अकाल से पीड़ित होकर पृथु के पास आए। राजा पृथु ने देखा कि पृथ्वी ने अन्न बीज को अपने भीतर रोक लिया है। उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया और पृथ्वी को दंड देने चले। तब पृथ्वी गौ का रूप धारण कर भागी, परंतु महाराज पृथु उसके पीछे पीछे दौड़ते रहे। अंततः पृथ्वी देवी ने शरण ली और कहा, राजन, पापियों द्वारा दुरुपयोग होते देखकर मैंने बीजों को अपने भीतर रोक लिया, परंतु अब वे जीर्ण हो चुके हैं। आप यदि चाहें तो उपाय कीजिए। तब महाराज पृथु ने पृथ्वी का दोहन कर उससे अन्न, औषधि और बीजों का पुनः उत्पादन कराया। उन्होंने धरती को समतल कर खेती योग्य बनाया और नगर, ग्राम आदि बसाए। महाराज पृथु ने धर्म की रक्षा और लोक कल्याण के लिए 99 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए। जब वे शतक्रतु 100 यज्ञ पूर्ण करने का उपाधि बनने के लिए 100वां यज्ञ करने लगे, तब देवराज इंद्र से यह सहन न हुआ। इंद्र ने विभिन्न भेष बनाकर, कभी सन्यासी, कभी तपस्वी, कभी साधु का रूप धरकर यज्ञ घोड़े को चुराना आरंभ किया। बार बार उनके पुत्र घोड़े को पकड़ लाते, पर इंद्र छलपूर्वक पुनः घोड़ा हर ले जाता। जब महाराज पृथु स्वयं इंद्र को दंड देने के लिए तैयार हुए, तब महर्षि अंगिरा और अन्य ऋषियों ने कहा, महाराज, यज्ञ में दीक्षित व्यक्ति को मारना शास्त्र विरुद्ध है। हम आहुति डालकर इंद्र को भस्म कर देंगे। किंतु तभी स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने ऋषियों को रोकते हुए कहा, राजन, आपको इंद्र बनने की आवश्यकता नहीं है। आप तो स्वयं भगवान के अंशावतार हैं। यह यज्ञ यहीं पूर्ण करें और अहंकार से दूर रहें। ऋषियों और देवताओं के साथ मिलकर जब पृथु ने यज्ञ की पूर्णाहुति दी, तब उनकी विनम्रता, सहनशीलता और निष्काम भाव से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हो गए। देवराज इंद्र भी वहां आए और लज्जित होकर पृथु के चरणों में गिर पड़े। महाराज ने उन्हें क्षमा कर हृदय से लगा लिया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, कोई भी सांसारिक भोग तो नरक में पड़े जीवों को भी मिल जाता है, किंतु तुम जैसे महापुरुष ही सच्चा वरदान मांगते हैं। बताओ, तुम्हारी इच्छा क्या है? महाराज पृथु हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मुझे आपके चरण कमलों से अलग कुछ नहीं चाहिए। मेरे कान सदा आपके गुणकथा का अमृत सुने। आपके भक्तों के मुख से निकली हुई हरिकथा ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ वरदान है। भगवान ने उन्हें यही वरदान दिया कि उनकी बुद्धि सदा ईश्वर में स्थिर रहे। प्रयागराज में महाराज पृथु ने राजधानी बसाई। वे प्रजा पालन धर्मपूर्वक करते और सदा ईश्वर की सेवा को ही जीवन का ध्येय मानते। एक दिन एक विशाल यज्ञ में जब देवता, ऋषि और प्रजाजन एकत्र हुए, तब आकाश से सनकादिक कुमार अवतरित हुए। महाराज ने आदरपूर्वक उनका स्वागत कर पूछा, भगवन, इस संसार में प्राणी का कल्याण कैसे संभव है? सनकादिकों ने भक्ति का स्वरूप बताते हुए कहा, प्राणियों का सच्चा कल्याण केवल भगवान वासुदेव की भक्ति से ही होता है। अहंकार, इंद्रिय सुख और सांसारिक मोह छोड़कर जब जीव एकनिष्ठ होकर भगवत प्रेम में लीन होता है, तभी उसे मोक्ष प्राप्त होता है। महाराज पृथु ने उनके उपदेश को जीवन का आदर्श मान लिया।
दीर्घकाल तक प्रजा पालन करने के बाद महाराज ने पुत्र को राज्य सौंप दिया और पत्नी अर्ची के साथ वन प्रवेश किया। वहां वानप्रस्थ धर्म का पालन करते हुए कठोर तपस्या और भगवान का ध्यान करने लगे। अंत समय में वे आसन पर बैठकर योग धारणा द्वारा शरीर का त्याग कर परम धाम को प्राप्त हुए। उनकी धर्मपत्नी अर्ची भी सदा पति सेवा और भगवत ध्यान में लीन रहती थीं। पति के दिव्य गमन को देखकर वे भी पतिसंग की भावना से उसी मार्ग का अनुसरण कर गईं। उन्होंने पतिदेव का स्नान कराया, हुकड़ियों लकड़ियों को चुनकर चिता बनाई और उसमें अग्नि प्रज्वलित की। फिर वे स्वयं अपने प्रिय पति के शरीर के साथ चिता पर बैठ गईं। जैसे महाराज पृथु आदर्श राजा थे, वैसे ही उनकी पत्नी भी पतिव्रता आदर्श सती के रूप में प्रसिद्ध हुईं। वह पहली सती थीं जिन्होंने अपने पति के साथ सहानुगमन किया। आकाश से देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और उनकी स्तुति की ध्वनियां गूंज उठीं। सती ने अपने पति के शोक को त्याग कर उसी अग्नि के माध्यम से अपने पतिदेव के साथ परम धाम को प्राप्त किया। आइए अब जानते हैं भक्त राजा इंद्रद्युम्न की भक्तमाल कथा। सत्ययुग की बात है। मालव प्रदेश की अवंतिकापुरी में इंद्रद्युम्न नाम से प्रसिद्ध एक राजा राज्य करते थे। उनका जन्म सूर्यवंश में हुआ था। वे ब्रह्मा जी से 5वीं पीढ़ी नीचे थे। राजा इंद्रद्युम्न महान सत्यवादी, सदाचारी, धर्मात्मा तथा सात्विक पुरुषों में अग्रगण्य थे। वे प्रजा को अपनी संतान समझते और सदा न्यायपूर्वक उसका पालन करते थे। राजा अध्यात्मवेत्ता, पराक्रमी, उद्यमशील, ब्राह्मण भक्त, विद्वान, रूपवान, सौभाग्यशाली, गुणी, दानी, प्रियभाषी और यशस्वी अनुष्ठान करता थे। सत्य प्रतिज्ञ और भगवान विष्णु के चरणों के अनन्य भक्त होने के कारण उनका जीवन अत्यंत पवित्र था। वे अपने चर्मचक्षुओं से ही भगवान श्रीहरि का साक्षात दर्शन करने की उत्कंठा रखते थे। एक दिन उनके यहां देवर्षि नारद पधारे। राजा ने पाद्य, अर्घ्य आदि अर्पित कर उनका पूजन किया और उन्हें सुशोभित सिंहासन पर बैठाकर विनयपूर्वक कहा, भगवन, आज आपके चरण कमलों से मेरा यह घर पवित्र हो गया। आपके दर्शन से यह सेवक कृतकृत्य हो गया। अब कृपा पूर्वक मुझे योग्य सेवा का आदेश दें। राजा की यह विनय युक्त वाणी सुनकर नारद जी मुस्कुराए और बोले, पृथ्वीपति, मैंने सुना है कि तुम भगवान श्रीहरि का साक्षात दर्शन करने की इच्छा से नीलाचल पर्वत जाने का विचार कर रहे हो। यदि ऐसा है तो यह अत्युत्तम निर्णय है। यह संसार एक भयानक अरण्य है जिसमें हर कदम पर दुख और संकट बिछे हुए हैं। यहां भटकते जीवों के लिए केवल भगवान विष्णु की भक्ति ही सुखद आश्रय है। मनुष्यों के बड़े से बड़े पाप भी विष्णु भक्ति की अग्नि में भस्म हो जाते हैं। प्रयाग, गया आदि तीर्थ, महान तपस्या, श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ, बड़े बड़े दान, उपवास और नियम, इन सब का सहस्त्रों बार अनुष्ठान करके जो पुण्य प्राप्त होता है, उसका भी करोड़ों गुना पुण्य एक क्षण की विष्णु भक्ति में निहित है। राजा ने पुनः प्रश्न किया, भगवन, कृपया बताइए, भक्ति का स्वरूप क्या है? नारद जी बोले, राजन, ध्यानपूर्वक सुनो। गुणभेद से भक्ति के 3 प्रकार माने गए हैं, सात्विकी, राजसी और तामसी। इनके अतिरिक्त एक चौथी भक्ति भी है जो निर्गुणा कही गई है। तामसी भक्ति, जो लोग काम, क्रोध आदि में लिप्त रहते हैं और केवल सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए दूसरों को हानि पहुंचाकर पूजा या भजन करते हैं, उनकी भक्ति तामसी कहलाती है। राजसी भक्ति, अधिक यश की प्राप्ति, दूसरे से स्पर्धा या परलोक में सुख की आकांक्षा से की जाने वाली भक्ति राजसी है। सात्विकी भक्ति, सांसारिक सुखों को अस्थायी जानकर धर्म का परित्याग न करते हुए अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार भगवान की जो भक्ति की जाती है, वह सात्विकी कही जाती है। निर्गुणा भक्ति, यह सर्वोच्च भक्ति है। इसमें भक्त जगत को ही भगवान जगन्नाथ का स्वरूप मानता है। वह स्वयं को भगवान से अलग नहीं समझता, न भगवान को अपने से भिन्न मानता है। बाह्य उपाधियों का त्याग करके केवल प्रेम पूर्वक भगवत स्वरूप का चिंतन करना ही निर्गुणा भक्ति है। यही भक्ति मोक्ष की साक्षात साधन है और अत्यंत दुर्लभ है। सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञ, अनगिनत दान, उपवास और तपस्या मिलकर भी विष्णु भक्ति के एक अंश के बराबर नहीं हो सकते। नारद जी बोले, राजन, अब मैं तुम्हें विष्णु भक्तों के लक्षण बताता हूं। वह भक्त जिसका चित्त अत्यंत शांत होता है, जो सबके प्रति कोमल भाव रखता है, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पाली है और जो मन, वाणी और कर्म से कभी किसी के प्रति द्रोह की इच्छा नहीं करता, वही सच्चा वैष्णव है। जो सदा दयालु रहता है, चोरी और हिंसा से दूर रहता है, सत्कर्मों में प्रसन्नतापूर्वक संलग्न रहता है, दूसरों के कार्य सिद्ध करने में सहायक बनता है,
सदाचार से जिनका जीवन निर्मल रहता है, जो दूसरों के उत्सव को अपना उत्सव मानते हैं और सभी प्राणियों में भगवान वासुदेव को देखते हैं, वही सच्चे विष्णु भक्त कहलाते हैं। भक्त वह है जो कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता, दीन दुखियों पर करुणा करता है, सदा परहित की भावना से प्रेरित रहता है। जिस प्रकार अज्ञानी मनुष्य विषयों में आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार परंतु उससे 100 गुना अधिक प्रगाढ़ प्रेम विष्णु भक्त भगवान श्रीहरि में करता है। सच्चा भक्त नित्य भाव से भगवान विष्णु और उनके स्वरूप देवताओं का पूजन ध्यान करता है, पितरों में भी भगवान विष्णु को ही देखता है और यह मानता है कि भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं है। वह सोचता है, हे जगन्नाथ, मैं आपका दास हूं, आपके स्वरूप से पृथक कभी नहीं रहा और न रह सकता हूं। जब आप अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में स्थित हैं, तब सेवक और सेव्य में भेद कहां? ऐसे भाव से सदा सावधान रहकर जो पुरुष भगवान श्रीहरि को प्रणाम करते हैं, उनके नाम का कीर्तन करते हैं, भजन में तल्लीन रहते हैं, संसार के भोगों को तिनके के समान तुच्छ मानते हैं, विनयपूर्ण आचरण करते हैं, दूसरों के कल्याण को अपना कल्याण मानते हैं, वे ही सच्चे विष्णु भक्त हैं। जो पत्थर, मिट्टी का ढेला, परधन, पराई स्त्री, इन सबको विष समान मानते हैं, मित्र, शत्रु, माता, पिता, बंधु सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, दूसरों के गुण देखकर प्रसन्न होते हैं और उनकी त्रुटियों को छिपाने का प्रयत्न करते हैं, प्रिय वचन बोलते हैं और सदा भगवान में चित्त लगाए रहते हैं। ऐसे लोग ही वैष्णव के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। नारद जी का उपदेश सुनकर राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, भगवन, आपके शुभ और सारगर्भित उपदेश से मेरे अज्ञान का अंधकार मिट गया। अब मेरा मन भगवान नील माधव के दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल है। कृपा करके मुझे उनके साक्षात दर्शन कराइए। नारद जी ने तथास्तु कहा। राजा इंद्रद्युम्न ने यात्रा की तैयारी की और राजमंदिर में भगवान विष्णु के दर्शन करके नारद जी के साथ रथ पर सवार होकर निकल पड़े। यात्रा के दौरान उन्होंने महानदी, भुवनेश्वर क्षेत्र और अनेक पुण्य स्थलों के दर्शन किए। अंततः वे पुरुषोत्तम क्षेत्र पहुंचे और वहां भगवान नीलमाधव के पवित्र स्थान पर पहुंचे। राजा ने भगवान नृसिंह और कल्पवट बड़ वृक्ष का दर्शन किया और फिर श्री नीलमाधव की पूजा की। उस समय उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवन, मुझे अपने चरणों की अमोघ भक्ति प्रदान कीजिए। कृपा कीजिए कि मैं अपने इन चर्म चक्षुओं से आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकूं। तत्पश्चात उन्होंने 1000 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान आरंभ किया। जब वे अश्वमेध यज्ञ के 99वें की संख्या तक पहुंच गए, तब सोमरस निकालने के 7 दिन के बाद जो रात्रि आई, उसके चौथे प्रहर राजा इंद्रद्युम्न ने अग्निहोत्र समाप्त कर भगवान विष्णु का ध्यान किया। ध्यानावस्था में उन्हें एक अद्भुत दर्शन हुआ। उस ध्यान में उन्हें एक सुनहरे सिंहासन पर चक्रधारी भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। उनके ओजस्वी शरीर पर नीले मेघ जैसे वस्त्र थे। उनके बनमाला से वह विमोहित हो रहे थे। उनके दाहिने भाग में शेष जी विराजमान थे, जो फन रूपी मुकुट के चारों ओर सुंदर छत्र के आवरण में परिवर्तित हो गए थे। भगवान के वाम भाग में भगवती लक्ष्मी विराजमान थीं। भगवान के आगे ब्रह्मा जी दोनों हाथ जोड़े खड़े थे। सनकादि मुनीश्वर उनकी स्तुति कर रहे थे। ध्यान में मग्न होकर उस प्रत्यक्ष दर्शन को पाकर राजा इंद्रद्युम्न को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने भगवान की स्तुति करके प्रणाम किया। यज्ञ के अंत में उन्होंने नारद जी से अपनी अनुभूति बताई। नारद जी ने उनसे कहा, राजन, यज्ञ के पूर्ण होने पर भगवान स्वयं यहां प्रकट होंगे। यह रहस्य किसी और से प्रकट न करना। यज्ञ समाप्त होने पर आकाशवाणी हुई, राजन, देखो, भगवान प्रकट हो रहे हैं। वहां भगवान स्वयं 4 रूपों में प्रकट हुए। बलभद्र जी, सुभद्रा जी, सुदर्शन चक्र और भगवान जगन्नाथ जी। वे दिव्य आसन पर विराजमान हुए। फिर पुनः आकाशवाणी हुई, इन चारों दिव्य विग्रहों की स्थापना नीलाचल पर्वत पर कल्पवृक्ष के समीप वायव्य कोण में स्थित समुद्र तट पर करो। वहां भगवान नृसिंह के उत्तर भाग में जो विस्तृत मैदान है, उसमें मंदिर बनवाकर उनकी प्रतिष्ठा करो। राजा इंद्रद्युम्न ने विधिपूर्वक भव्य मंदिर का निर्माण कराया और वहां भगवान जगन्नाथ जी सहित बलभद्र जी, सुभद्रा जी और सुदर्शन जी की स्थापना की। फिर उन्होंने उन प्रतिमाओं का विधिवत पूजन कर स्तुति की। यह स्थान ही पुरुषोत्तम क्षेत्र कहलाता है, जो आज जगन्नाथपुरी के नाम से विश्वविख्यात है। भगवान जगन्नाथ जी की स्थापना कर राजा इंद्रद्युम्न नारद जी के साथ ब्रह्मलोक करने चले गए।